हेलो गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे 8.3 का चौथे का पांचवा सवाल जिसे हमें प्रूफ करना है। तो आइए इसको देखते हैं हम सभी लोग, और आप सभी लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और यहाँ पे पूरे मैथ जो है, साइंस और इंग्लिश के जो है पूरे कंप्लीट कोर्स कराए जाएंगे। बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी कराई जाएगी, तो हमारे वीडियो के साथ बने रहे आप सभी लोग। तो आइए हम लोग चौथे जो है पांचवें सवाल को प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमें इधर वाला जो पार्ट होता है उसको LHS और इधर का जो पार्ट होता है उसको RHS बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग LHS बराबर ले लेते हैं। तो LHS बराबर cos A माइनस साइन A प्लस 1 बटे में cos A प्लस साइन A माइनस 1 होगा। तो यहाँ पे हम लोग LHS को लिए और LHS को लेकर के हम लोग सॉल्व करते हैं और इसके बराबर हमें आंसर लेकर के आना है। तो आइए यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे cos A माइनस साइन A प्लस 1 बटे में cos A प्लस साइन A माइनस 1 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि साइन A से अंश और हर में भाग देने पर क्या करते हैं हम लोग, भाग देते हैं। तो हो जाएगा cos A बटे में साइन A माइनस साइन A बटे में साइन A प्लस 1 बटे में साइन A। ठीक है, अब नीचे आते हैं cos A बटे में साइन A प्लस साइन A बटे में साइन A माइनस 1 बटे में साइन A। अब देखिए cos A बटे में साइन A बराबर होता है cot A माइनस साइन A से साइन A कैंसिल करेंगे तो 1 प्लस 1 बटे में साइन A बराबर होता है कोसेक A। फिर बटे में cos A बटे में साइन A बराबर होता है cot A प्लस साइन A बटे में साइन A से कट जाएगा तो बचेगा 1 माइनस 1 बटे में साइन A बराबर हो जाएगा कोसेक A। ठीक है, अब इसके बाद आगे करते हैं हम लोग। तो ये कोसेक A को पहले ले लेते हैं हम लोग, कोसेक A प्लस कॉट A माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, कोसेक A को पहले किया, फिर कॉट A, फिर माइनस 1 किया। इसके बाद नीचे वाले को लिख देते हैं हम लोग। तो नीचे वाले को लिखते हैं हम लोग कॉट A प्लस 1 माइनस कोसेक A। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे कोसेक A प्लस कॉट A हो जाएगा कोसेक A प्लस कॉट A। इसके बाद यहाँ पे माइनस 1 है तो माइनस, अब देखिए यहाँ पे 1 बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A। ठीक है, इसके बाद बटे में, अब देखिए यहाँ पे जो 1 है तो इस 1 के लिए हमने क्या लिखा है, कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A। देखिए यहाँ पे जो है सूत्र होता है, यहाँ पे ये सूत्र है कि कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A बराबर 1। ठीक है, तो इसी को हम लोगों ने 1 के स्थान पे हमने इतना को रख लिया है। अब इसके बाद बटे में आ जाते हैं कॉट A प्लस 1 माइनस कोसेक A हो जाएगा कॉट A प्लस 1 माइनस कोसेक A। अब इसके बाद जो है ये जो दिया हुआ है इसको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के सूत्र पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर होता है A प्लस B इंटू A माइनस B। तो इसी सूत्र पे हम लोग इसको हल करने का काम करेंगे। तो इधर हो जाएगा कोसेक A प्लस कॉट A, इसके बाद माइनस ये हो जाएगा, एक बार जो है A प्लस B है तो हो जाएगा कोसेक A प्लस कॉट A, कोसेक A प्लस कॉट A इंटू, अब इसके बाद देखिए A माइनस B है तो कोसेक A माइनस कॉट A हो जाएगा कोसेक A माइनस कॉट A। ठीक है, अब इसके बाद बटे में आ जाते हैं। बटे में कॉट A प्लस 1 माइनस कोसेक A हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग
यहाँ पे देखते हैं कि जो ये माइनस दिया हुआ है, इस माइनस के इधर और इस माइनस के उधर, देखिए हमें इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो हम कोसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन कर लेते हैं, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए हमने कॉमन कर लिया। तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, जब ये बाहर कॉमन होगा तो बचेगा 1, फिर माइनस, देखिए ये प्लस वाला जो है कोसेक ए प्लस कॉट ए हमने यहाँ पे बाहर कर लिया, तो बचेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, तो बचेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए बचेगा। इसके बाद बटे में जो है 1 को ले लेते हैं 1, इसके बाद 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, यानी हमने 1 को पहले कर लिया, फिर माइनस कोसेक ए कर लिया, फिर प्लस कॉट ए कर लिया। अब इसके बाद कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा। इसके बाद 1 माइनस कोसेक ए, कोसेक ए, अब देखिए माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस कॉट ए, ठीक है। इसके बाद बटे में 1 माइनस कोसेक ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखिए यहाँ पे जो दोनों ब्रैकेट्स वाले हैं, ये 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए बटे में 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये दोनों जो है कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए क्या बचेगा हमारा, कोसेक ए प्लस कॉट ए, जो कि ये RHS बराबर है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको प्रूव किया, LHS को यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के हमने सॉल्व किया, तो हमारा RHS जो है कोसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ पे आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग पांचवें जो सवाल है इसको सॉल्व करेंगे। आ जाते हैं छठवें सवाल में। तो छठे को हम लोग हल करते हैं अभी से। √1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस tan ए लेकर के हम लोगों को आना है आंसर। तो आइए इसका LHS लेते हैं हम लोग। तो LHS इज इक्वल टू √1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब इसके हर का जो है हम लोग परिमेयकरण करते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि 1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए इंटू, देखिए हम लोग अंश और हर में 1 प्लस साइन ए से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, 1 प्लस साइन ए से गुणा कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो अंश था 1 प्लस साइन ए में भी 1 प्लस साइन ए का गुणा किया हमने, और जो हर था 1 माइनस साइन ए इसमें भी 1 प्लस साइन ए का हमने गुणा कर दिया। अब इसके बाद अब यहाँ पे 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ज्यों का त्यों ऐसे ही इसको क्या करते हैं हम लोग लिख देते हैं। इसके बाद देखिए a माइनस बी, देखिए ये सूत्र बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए a की वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू कितना है, साइन a है, तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा। इसके बाद 1 प्लस साइन a, 1 प्लस साइन a बटे 1 प्लस साइन a इंटू 1 प्लस साइन ए बटे में 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे √1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बटे में, और देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पढ़े थे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि कॉस स्क्वायर ए बराबर यदि निकालते हैं, कॉस स्क्वायर ए बराबर तो 1, ये प्लस साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या है, कॉस स्क्वायर ए, इसलिए हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिया, कॉस स्क्वायर ए लिया गया। अब यहाँ पे जो है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए
बटे में ये कॉस स्क्वायर ए है तो इसे हम कॉस ए इंटू कॉस ए करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद वर्गमूल, ये रूट लगा हुआ है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल में जोड़ा बनाया जाता है, तो देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये दो इनका जो है जोड़े हैं में है अंदर, तो एक बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। और देखिए कॉस ए भी जो है जोड़े में है, कॉस ए इंटू कॉस ए, तो जब रूट से बाहर आएगा तो एक कॉस ए क्या होगा, बाहर निकल कर आएगा। अब इसके बाद 1 बटे में कॉस ए, 1 बटे में कॉस ए प्लस साइन ए बटे में कॉस ए करेंगे, साइन ए बटे में कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे 1 बटे में कॉस ए बराबर, 1 बटे में कॉस ए बराबर होता है सेक ए प्लस साइन ए बटे में कॉस ए बराबर होता है tan ए। अब देखिए यही जो हमारा था RHS जो था वो आ गया, तो बराबर RHS, ठीक है। तो हम लोग जो है लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के हल किए तो राइट हैंड साइड हमारा आ गया। तो इस तरह से ये जो है छठवां सवाल आपका प्रूफ हुआ, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हम लोग आते हैं सातवें सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सातवें सवाल में जो है LHS बराबर दिया हुआ है आपको साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर हमको लाना है tan थीटा। तो इसे आइए हम लोग सिद्ध करते हैं। LHS बराबर लेते हैं और इसको हल करके हम लोग RHS बराबर tan थीटा लेकर के आएंगे। तो आइए इसको हल करते हैं हम लोग। तो LHS इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे में 2 कॉस क्यू थीटा, 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि जो ऊपर अंश है तो अंश में से देखिए यहाँ पे जो माइनस है, माइनस के इधर और माइनस के इधर, देखिए साइन थीटा और साइन थीटा, तो ऊपर से हम क्या करते हैं साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं। तो साइन थीटा जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, क्या बचेगा 1 माइनस, अब देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखिए साइन क्यू थीटा, साइन क्यू थीटा में से एक जो है साइन थीटा को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, यानी साइन थीटा हमने कॉमन किया तो साइन थीटा जब हटाएंगे तो क्या बचेगा 1, फिर माइनस 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे पावर कितना है 3 है, साइन क्यू थीटा है तो देखिए यहाँ पे 2 हो गया, एक साइन थीटा हम जब बाहर ले लेंगे कॉमन तो यहाँ पे क्यू है तो अब कितना बचेगा, स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। फिर बटे में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, तो नीचे वाले में से देखिए माइनस के उधर भी कॉस थीटा है और इधर भी कॉस थीटा है, तो हम कॉस थीटा को यहाँ पे क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 2। अब देखिए कॉस क्यू थीटा, एक कॉस थीटा को हमने बाहर किया तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बाद माइनस कॉस थीटा को हमने कॉमन कर लिया तो बचेगा 1। अब यहाँ पे देखिए एक सर्वसमीका का जो है यूज किया जाएगा, तो आप सभी लोग इस सर्वसमीका को याद रखिएगा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस 2 थीटा, ठीक है। एक सर्वसमीका ये हुआ। दूसरा सर्वसमीका होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉस 2 थीटा, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी कॉस 2 थीटा होता है और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर भी कॉस 2 थीटा होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू, अब देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिखाया हुआ है कॉस 2 थीटा, तो हो जाएगा कॉस 2 थीटा बटे में कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होगा कॉस 2 थीटा। अब देखिए cos 2 थीटा से cos 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, sin थीटा बटे में cos थीटा, और sin थीटा बटे में cos थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा होता है। तो ये आ गया हम लोगों का RHS। तो ये जो है सातवां सवाल था हम लोगों का। अब यहाँ पे हम लोग 8वें सवाल को बनाते हैं। तो देखिए 8वें सवाल में दिया हुआ है हम लोगों को कि sin a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर प्लस कॉस a, दिया हुआ है sin a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। यानी हमें क्या करना है कि LHS को लेकर के हल करना है और हमको RHS बराबर आंसर लेकर आना है 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a लेकर के आना है।
तो इसमें हम लोग आते हैं और LHS को लेकर के सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लेंगे LHS इज इक्वल टू साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस जो है 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो इसी सूत्र पे जो है हम लोग लेकर के सॉल्व करेंगे इस सवाल को। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे साइन ए है तो देखिए ए स्क्वायर तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab तो हो जाएगा 2a का जो मान है साइन ए। ठीक है, इनटू b है तो b के स्थान पे क्या है कोसेक ए। इसके बाद प्लस b स्क्वायर तो b का वैल्यू क्या है कोसेक ए है तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं प्लस और देखिए cos a प्लस सेक a का होल स्क्वायर, इसे भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस 2 cos a इंटू सेक a प्लस सेक स्क्वायर a। ठीक है, अब देखिए इसमें काफी सरल, इस सवाल में जो है काफी सरल समीकरणों का जो है उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि जो एक साथ हम लेकर के आते हैं, यहां से लेंगे साइन स्क्वायर ए और यहां से लेंगे कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों को हम लोग एक साथ कर लेते हैं तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्लस ये जो है इसको लिखते हैं 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। ठीक है, इसके बाद प्लस अब देखिए यहाँ पे जो कोसेक स्क्वायर ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर ए दिया हुआ है, तो इस कोसेक स्क्वायर ए के बराबर सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे तो होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, यानी सर्व समीकरण आप याद रखिएगा यहाँ पे कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इस सर्व समीकरण का जो है हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इसके बाद अब देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो है अब यहाँ पे बचा 2 cos a इंटू सेक ए प्लस, अब देखिए यहाँ पे जो सेक ए है, सेक जो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए दिया है तो सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए बराबर जो होता है सर्व समीकरण लिख लीजिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो हम लोग सेक स्क्वायर के स्थान पे लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसके बाद इस सवाल में ये देखते हैं हम लोग कि इसमें कई और सरल समीकरणों का जो है यूज किया जाएगा। तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, कितना होता है 1 प्लस 2 इंटू अब देखिए साइन ए इंटू कोसेक ए, साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर होता है 1, कितना होता है 1। यहाँ पे सर्व समीकरणों को नोट कर देता हूँ, आप लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। अगला सर्व समीकरण है साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर होता है 1। इसके बाद अगला सर्व समीकरण यहाँ पे भी यूज होगा तो इसे भी याद कर लीजिए, कॉस ए इंटू सेक ए बराबर होता है 1। तो इतने सरल समीकरणों का जो है उपयोग किया जाएगा यहाँ पे। तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना हुआ 1, इसके बाद प्लस 2, अब ये साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर कितना होता है 1, इसके बाद प्लस, इसके बाद 1, फिर प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए कॉस ए इंटू सेक ए, कॉस ए इंटू सेक ए बराबर कितना होता है 1, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2 हो गया इंटू कॉस ए इंटू सेक ए बराबर कितना हो जाएगा 1, इसके बाद प्लस 1, यहाँ से 1 आ गया, फिर प्लस tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे 1 प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर प्लस 1, फिर प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 एकम 2, फिर प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे जोड़ दीजिए 1 और 2 3
3 1 4, 4 और 2 6, 6 1 7 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे cot स्क्वायर ए और ये प्लस tan स्क्वायर ए बचा है, तो प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। तो ये था हम लोगों का RHS जो है अब आ चुका है। तो देखिए हम लोगों का जो LHS है वो RHS के क्या हुआ बराबर आएंगे। तो आइए LHS ले लेते हैं हम लोग। तो LHS बराबर है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कोसेक ए जो दिया हुआ है तो इस कोसेक ए के बराबर रखेंगे हम लोग 1 में साइन ए माइनस साइन ए हो जाएगा। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे सेक ए है तो सेक ए के बराबर रखा जाएगा 1 में कॉस ए माइनस कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए, इसका एलसीएम हो जाएगा। इसके बाद 1 माइनस साइन ए में साइन ए का गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू, अब देखिए इसका एलसीएम जो है कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए का कॉस ए में गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर, यहाँ पे दो सर्व समीकरणों को याद रखिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए और दूसरा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए। तो इन दोनों सर्व समीकरणों का जो है यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए है तो हम इसे कॉस ए इंटू कॉस ए बटे में साइन ए लिखेंगे इंटू, अब देखिए साइन स्क्वायर ए है तो इसे हम लिखेंगे साइन ए इंटू साइन ए बटे में कॉस ए। अब देखिए यहाँ से एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस ए से एक कॉस ए जो है कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए बचेगा ऊपर कॉस ए और इंटू साइन ए, तो लिखेंगे कॉस ए इंटू साइन ए बटे में बचेगा हमारा यहाँ पे 1, क्या बचेगा 1 बचेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि जो कॉस ए इंटू साइन ए बटे में 1 आ गया हमारा, ठीक है। अब हमें लाना क्या है 1 बटे में टेन ए प्लस कॉट ए लेकर के आना है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए कॉस ए इंटू साइन ए बटे में यहाँ पे 1 दिया है तो देखिए 1 बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा। देखिए ये समीकरण हम लोग ये भी जानते हैं कि 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। यानी 1 के स्थान पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हम लोगों ने लिखा, ठीक है। अब इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है अंश और हर में कॉस ए इंटू साइन ए से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि अंश और हर में कॉस ए इंटू साइन ए से भाग देने पर तो आइए हमें भाग देते हैं हम लोग। तो कॉस ए इंटू साइन ए तो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए में हम लोग भाग देंगे कॉस ए इंटू साइन ए, इसके बाद बटे में। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए है तो इसके में भी हम लोग भाग देंगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए कॉस ए से कॉस ए कट गया, साइन ए से साइन ए कट गया, तो बचेगा कितना ऊपर 1 बचा, ठीक है। अब ये नीचे बचा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए इंटू साइन ए। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए इंटू साइन ए लेते हैं, कॉस ए इंटू
साइन ए, देखिए इसके बाद प्लस साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखिए 1 हो जाएगा 1 बटे में, अब देखिए एक कॉस ए से जो है एक कॉस ए कट जाएगा, ठीक है, एक साइन ए से एक साइन ए कट जाएगा, तो देखिए ऊपर एक कॉस ए बचा है और नीचे साइन ए बचा हुआ है, तो हो जाएगा कॉस ए बटे में साइन ए। इसके बाद प्लस अब देखिए यहाँ पे साइन ए बचा हुआ है और नीचे कॉस ए, तो हो जाएगा साइन ए बटे में कॉस ए बराबर, अब देखिए 1, इसके बाद देखिए कॉस ए बटे में साइन ए, कॉस ए बटे में साइन ए बराबर होता है कॉट ए, तो लिखेंगे यहाँ पे कॉट ए प्लस साइन ए बटे में कॉस ए, साइन ए बटे में कॉस ए बराबर होता है टेन ए होता है। अब देखिए ये जो है हमारा RHS आ गया, तो इस तरह से हम इस सवाल को जो है सॉल्व करेंगे। सवाल है जो अंतिम सवाल है, तो इसे आइए सॉल्व करते हैं और इसे प्रूफ करना है कि तीनों का जो आंसर है वो सेम होता है, ठीक है। तो आइए इसको लेफ्ट हैंड साइड मानते हैं, ठीक है। LHS बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए ये जो है सर्वसमीका है, तो यहाँ पे सर्वसमीकाओं का प्रयोग करेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक है। इसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। यानी यहाँ पे जो है हम लोगों को ये सूत्र याद रखना होगा आप लोगों को कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर ए है, तो सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 बटे में कॉस स्क्वायर ए, यानी यहाँ पे लिख लीजिएगा सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 बटे में कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए दिया हुआ है, तो ये भी सर्वसमीका लिख लीजिएगा कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 बटे में साइन स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 बटे में कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए है, तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 बटे में साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 स्टेप हो गए, 1 2 3 4। तो जब ये 4 स्टेप हो जाते हैं तो हम ऊपर वाले 2 को वैसे लिखते हैं, पहले और दूसरे को वैसे लिखेंगे 1 बटे में कॉस स्क्वायर ए इंटू, ठीक है। और जो नीचे वाले 2 स्टेप हैं इनको उल्टा कर देते हैं, साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, तो हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए बटे में 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर ए का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए में 1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, फिर बराबर देखिए साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है टेन स्क्वायर ए। तो देखिए हमने LHS को सॉल्व किया तो आंसर कितना आया, टेन स्क्वायर ए आया हुआ है। अब देखिए बीच वाले भाग को हम लोग सॉल्व करते हैं, जो बीच वाला जो भाग है इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। तो आइए इसको हम लोग मान लेते हैं मिडिल हैंड साइड बराबर 1 माइनस टेन ए बटे में 1 माइनस कॉट ए, 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस टेन ए है, तो टेन ए को हम लिखेंगे साइन ए बटे में कॉस ए, ठीक है, बटे में 1 माइनस कॉट ए है, तो कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटे में साइन ए, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर दे देंगे। अब देखिए इसके बाद जो है सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसका एलसीएम जो है कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए। तो देखिए कॉस ए का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे साइन ए लेंगे हम लोग, साइन ए। तो देखिए साइन ए का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा साइन ए
माइनस कॉस ए हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर दे देते हैं। अब इसके बाद देखिए इसमें 4 स्टेप हो गए, 1 2 3 4। तो ऊपर वाले 2 स्टेप को हम लोग वैसे ही लिखते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए बटे में कॉस ए इनटू ये साइन ए ऊपर चला जाएगा, साइन ए बटे में साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है कॉस ए माइनस साइन ए है और यहाँ पे क्या है साइन ए माइनस कॉस ए है। तो यहाँ पे कॉस ए प्लस में है और यहाँ कॉस ए माइनस में है, यहाँ साइन ए माइनस में, यहाँ साइन ए प्लस में है। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग ऊपर वाले में से माइनस को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन करते हैं, इसको कॉमन कर लेते हैं। तो माइनस जब कॉमन करेंगे तो ये साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा और बटे में कॉस ए इंटू साइन ए बटे में साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि अब देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट्स के अंदर है ये दोनों जो है कट जाएंगे, ये पूरा और ये पूरा कट जाएगा। तो ऊपर बचेगा माइनस साइन ए, ऊपर क्या बचेगा माइनस साइन ए बटे में नीचे क्या बचा कॉस ए, इसका दे देंगे स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर लिए, साइन ए बटे में कॉस ए, साइन ए बटे में कॉस ए बराबर होता है tan ए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग tan ए का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है, तो tan ए का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर ए। ठीक है। तो इसका भी आंसर जो है कितना आया tan स्क्वायर ए ही आया। अब देखिए जो LHS था इसका भी आंसर tan स्क्वायर ए आया, जो मिडिल हैंड साइड था MHS था इसका भी आंसर जो है tan स्क्वायर ए आया। और इसके बाद जो RHS है वो भी कितना है tan स्क्वायर ए है। तो यहाँ कहेंगे अतः LHS इज इक्वल टू MHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तीनों बराबर है, अतः कह सकते हैं कि ये तीनों जो है आपस में क्या है बराबर है। तो ये था आपका अंतिम सवाल, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।